स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो कल जब yesterday we learned about points, ठीक है? Yes, sir. कि Lines, sir. points, Points and lines, plane, ठीक है? Yes, sir. बल्कि पॉइंट में हमने पढ़ा कि पॉइंट क्या चीज़ है। पॉइंट एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका साइज भी नहीं होता, जो सिर्फ पोजीशंस शो करता है, ठीक है? उसका ना साइज होता है ना उसका शेप होता है, ठीक है? Yes. उसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन, सिर्फ पोजीशन शो करता है, ठीक है? और ना उसका साइज होता है ना उसका शेप होता है, ठीक है? फिर उसके बाद हमने लाइन पढ़ा, और लाइन हमने पढ़ा कि ये दो पॉइंट्स वो ज्योमेट्रिकल फिगर है जो दो पॉइंट्स को मिलाता हो। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, और एक हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है? तो लाइन दो पॉइंट्स को, वो ज्योमेट्रिकल फिगर जो दो पॉइंट्स को मिलाता है। तो अब ये जो है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? लाइन। समझ आई? फिर हमने प्लेन के बारे में जिक्र किया कि प्लेन क्या चीज़ है। तो प्लेन हम उस एरिया को कहते हैं जहां पर हम पॉइंट्स और लाइंस ड्रा करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हमने एंगल के बारे में पढ़ा। किस चीज़ के बारे में पढ़ा? Angle. एंगल। और एंगल हमारे पास क्या चीज़ है? ये हम जब दो लाइंस हो या दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हो, वो जब एक ही पॉइंट को शेयर कर रहे होते हैं तो उनके बीच जो डायरेक्शन का डिफरेंस है, ठीक है, डायरेक्शन का जो डिफरेंस है उसको हम एंगल कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, और दूसरा लाइन हमारे पास ये, ठीक है? अब इस लाइन का जो डायरेक्शन है इस लाइन का, ठीक है, वो इस साइड पे है, और इस लाइन का जो डायरेक्शन है ये इस साइड पे है, ठीक है? तो यहाँ देख लो इन दोनों के डायरेक्शन में एक डिफरेंस है। इन दोनों के डायरेक्शन में क्या है? एक ऊपर जा रहा है, एक स्ट्रेट जा रहा है। हाँ, तो इस डिफरेंस एंड डायरेक्शन को हम कहते हैं एंगल, ठीक है? और एंगल के लिए ज़रूरी है कि दोनों लाइंस एक पॉइंट को शेयर करना, मतलब द लाइन मस्ट शेयर वन पॉइंट, ठीक है? कि उनके बीच एक पॉइंट ज़रूर शेयर हो रहा, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, ठीक है? इसकी समझ आ गई? फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास लाइंस है, तो दो किस्म के लाइंस है। एक लाइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, दूसरे को हम कहते हैं क्रॉसिंग लाइंस, ठीक है, जो एक दूसरे को एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हो। Yes, sir. तो लाइन में एक है परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल लाइंस, और दूसरे हमारे पास थे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है? अब जो पैरेलल लाइंस है वो लाइंस है जो बस एक डायरेक्शन में जा रहे हो, और उनके बीच हमेशा जो गैप हो वो सेम हो, वो कभी चेंज ना हो, ठीक है? तो ये इन्फिनिटी पे भी जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है? ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन, ठीक है? और इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हो। जैसे यहाँ पर आप देख लो, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये इसका क्या है? क्रॉसिंग पॉइंट है। ये क्या है? क्रॉसिंग पॉइंट। क्रॉसिंग पॉइंट। तो और इसमें देख लो, इसमें कोई भी क्रॉसिंग पॉइंट नहीं, ठीक है? तो इसलिए ये जहां पर क्रॉसिंग हो तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है? समझ आई? यस। अच्छा, अब हमारे पास है परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है? फिर उसके बाद हमने एंगल्स का पढ़ा कि एंगल्स के 3 किस्में, एक को क्या, 4 है असल में। एक्यूट एंगल, ठीक है, के बाद दूसरा था
सो ऐसे जाओ, राइट एंगल, ठीक है, फिर उसके बाद था ऑब्ट्यूस एंगल, फिर रिफ्लेक्स, ठीक है। अब एक्यूट जो एंगल है ये वो एंगल है जो लेस देन 90, हाँ ठीक है। राइट एंगल वो एंगल है जो 90 के इक्वल होता इक्वल और है, ठीक है। 90 ये 90 का ऑब्ट्यूस एंगल 90 का ये 90 से ज्यादा ये हो, 90 का लेकिन ये दूसरा शर्त क्या है, ये 180 से कम हो, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल जो है, ठीक है, ये जो है ऑब्ट्यूस एंगल है, ये 90 से ज्यादा होगा और 80 से कम होगा। मतलब ऑब्ट्यूस एंगल के वैल्यूज जो होंगे वो स्टार्ट होंगे कहाँ से, 91 से, 91 से और जाके खत्म होंगे 180 पे, 180 ठीक है। ओके इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। और फिर उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास वो एंगल है जो 181 से स्टार्ट होंगे और 360 पे खत्म होंगे, ठीक है। यस मतलब ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, इट इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, समझ आई। यस यस अब हमारे पास बेस्ड ऑन दीज एंगल्स हमारे पास एक और किस्म की लाइंस हैं, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। और परपेंडिकुलर लाइंस वो होते हैं जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री का, ठीक है। वो यस वो लाइंस, बट ये तो ये चारों कौन ही से होते 90 डिग्री के हैं, हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे और इसमें एंगल जो होगा वो बराबर होगा 90, ठीक 90 है। का जैसे अगर आप यहाँ पर देख लो, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख लो तो ये सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट मतलब कर रहे हैं, इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं। एक पॉइंट एफ जो शेयर है, कर ये रहे हैं, जो शेयर एफ जो पॉइंट, हाँ, ये इस एफ पॉइंट को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एफ पॉइंट को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे शेयर हैं, और इसी पे ये इंटरसेक्ट भी हो रहे हैं, हाँ ठीक है। और इंटरसेक्ट होने के बाद दो लाइंस के बीच एंगल क्या बन रहा है, 150 का क्या नहीं 130 क्या है नहीं, ये मैंने क्या लिखा है कि जब वो दो क्या लाइन एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच, यहाँ पर ये लिखा नहीं है, कौन सा ये वाला देखो, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, एंगल उनके बीच क्या होगा जब लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और एंगल क्या होगा 90 का 90 का, ठीक है। तो ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस जो तो एक आप दूसरे को तो इंटरसेक्ट दरमियान कर का रहे कह हैं, रहे हैं ना, आपने दरमियान का नहीं दरमियान कहा में, हाँ, तो दरमियान में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक ना है। ना आपने 90 के एंगल के दरमियान में कहा तो फिर 90 का नहीं बनेगा ना 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 ना, नहीं, 90 के दरमियान नहीं है, बिल्कुल 90 होगा, 90 से अच्छा ना होगा ज्यादा तो होगा ना 90 कम है होगा, सही है सही है ठीक है। तो हाँ उसके बाद है कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। टू एंगल आर नोन एज कम्प्लीमेंट्री इफ दे एड अप टू 90। अगर हम हमारे पास दो एंगल है, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2। अब अगर हम दोनों एंगल को प्लस करते हैं, इनकी वैल्यूज को, और वो हमें 90 डिग्री दें, तो ये हमारे पास कौन से एंगल कहलाएंगे, ये हमारे पास कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री लेट्स सपोज एंगल ठीक है। अच्छा, तो अब हमने यहाँ तक पढ़ा कि लेट्स सपोज एंगल 1 जो है 45 plus 45 is how much, 45 45
ना 90 हाँ होते हैं ना? हाँ 90 है 45, yes 90. 80 तो ये 90 एंगल क्या कहलाएंगे कि these two angles are complementary angles. These two Complementary angles are what? complementary Because when we add their values they give us 90. ठीक है, 90 तो इसको हम जैसे यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर एक 28 है, एक 62 है, दोनों को ऐड कर लो, बताओ ये कम्प्लीमेंट्री है या ना? yes हाँ हाँ है 62 हाँ 90 आ रहा है, यस ठीक है। अच्छा यहाँ पर 40 और 50 है, yes yes तो ये उन भी दोनों है को ऐड yes करोगे तो ये ठीक है, भी आ रहा है तो ये क्या हम इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, एंगल ठीक कहते है। हैं फिर सही है उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल जब हम दो एंगल को ऐड करते हैं, लेट्स जो सपोज एंगल 1 प्लस एंगल 2 और हम्म वो हमें वैल्यू दें 180, 180 तो हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। ओके जैसे मुझे ये बताओ कि जो 53 और 157 है, yes ठीक है, yes है इन दोनों को ऐड कर लो तो 7 बताओ ये कम्प्लीमेंट्री है या नहीं? 180 क्या आता है हुआ? ना 180 आता है ना अच्छा आता है, ठीक है, तो ये क्या हो गए? कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री यस एंगल्स। 180 आ और रहा है इस यस अगर 135 और 45 को ऐड कर लो तो क्या होगा? वही सही है 180 सेम ही है 180 180 होगा ना, तो ये हाँ क्या हो जाएंगे? सर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो हमने सर अभी तक आपके ये पास पढ़ा, कट अब रही है हम इसके बाद अभी ठीक हो गई, खैर है, कभी इंटरनेट का मसला हो हाँ तो खैर है, हाँ सही है ठीक है। अच्छा अब हम पढ़ते हैं कि लेट्स सपोज, अब मुझे बताओ यहाँ पर ये जो दो एंगल है, ठीक है, हाँ एंगल ए एंड एंगल बी, बताओ ये कौन सा एंगल है? ये 180 ये दोनों को ऐड करेंगे ए और बी को, तो हमारे पास टोटल एंगल 180 के बराबर होगा, तो हम इन एंगल को क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल चलो मैं हंसा से पूछता हूँ, हंसा, तो गलत है हंसा बताओ ये जो एंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी, ये कम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है? हमें बताओ हंसा, हाँ बताओ लुबाब। कॉम्प्लीमेंट्री ये कम्प्लीमेंट्री है, कैसे? कैसे कम्प्लीमेंट्री है? कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है सर ये लाइन हाँ ये दोनों नहीं, अगर हम एंगल ए और एंगल बी को ऐड करेंगे तो ये 90 वैल्यू देगा। ना बिल्कुल भी नहीं मैंने सही नहीं बोला जब ना 90 सर नहीं देता तो जब 90 नहीं देता तो ये फिर कम्प्लीमेंट्री कैसे हो गए? तो मैंने तो सही कम्प्लीमेंट्री बोला तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सर कि जो हाँ 90 का ये एंगल दे सप्लीमेंट्री है, शानदाना का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक क्योंकि ए और बी को हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये एंगल हमें क्या देता है? स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री, 180 हमेशा याद रखना, ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो, 180 जैसे अगर होता मैं है कहूँ लेट्स सपोज ये एक लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, हाँ इसका क्या एंगल है तो आपने मुझे डायरेक्ट बता देना है कि टेढ़ा इसका है सर एंगल टेढ़ा 180 है है। टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा है, नहीं है नहीं है सीधा सीधा है, सर सीधा नहीं है नहीं है सीधा है, नहीं नहीं है है ओहो, देखो, ठीक है। अब अभी भी ये टेढ़ा है स्क्रीन पे टेढ़ा, इस पे एंगल कितना होगा मुझे ये बताओ? इस पे हाँ कितना बना मतलब पॉइंट क्या होगा मतलब क्या मुझे बताओ टोटल एंगल इस लाइन का कितना है? पता नहीं जरूरी नहीं है कि एक लाइन इस तरह हो तो वो सीधा होगा, अगर इस तरह हो तो वो सीधा होगा, ठीक है, ये जो हाँ लाइन है ये भी सीधा है, हाँ वो लाइक ठीक है, होते बस वही सीधा होता है हाँ
हाँ कर्व नहीं है। अगर एक लाइन इस तरह है तो ये फिर सीधा नहीं है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो ठीक है, सर इसमें थोड़ी टेढ़ी मतलब वो है, तो तो टेढ़ा इसको हम वो क्या तो बोलेंगे? तो आप इसको किसी रेफरेंस के साथ देख रहे हो तभी ये आपको टेढ़ा नजर आ रहा है। ये आपको टेढ़ा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये इस चीज के साथ रेफरेंस लेके इसको यहाँ पर देखते हैं तो नहीं देखो है। ये टेढ़ा नजर आता है, ठीक है ना। हाँ लेकिन ये हाँ टेढ़ा विद रेफरेंस टू दिस ग्रे लाइन है, ठीक है। बजाते खुद तो ये सीधा है, हाँ हाँ बजाते खुद ये लाइन क्या है, ये भी सीधा है। इट इज अ स्ट्रेट हाँ लाइन, दिस इज आल्सो स्ट्रेट लाइन, दिस इज आल्सो स्ट्रेट लाइन। तो हमेशा स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होगा वो हमारे पास बराबर होगा 180 के, ठीक 180 है। का। अगर मैं इस तरह एक लाइन बनाऊं, ठीक है, इस तरह एक लाइन बनाऊं तो ये दोनों लाइंस क्या है, स्ट्रेट ये है। स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है, क्योंकि 180 ये का भी। बिल्कुल सीधा जा रहा है, इसमें कोई कर्व नहीं है, ठीक है। कर्व नहीं। समझ आई? यस। Yes. अच्छा अब जाते हैं। अच्छा अब इसमें हम बिकॉज ये ये जो तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये भी वाला, ये तो पता है मुझे, नहीं है। अभी बताता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये ए और बी ये बिल्कुल एडजस्टेंट है ना एक दूसरे के साथ। हाँ हाँ। Yes. एडजस्टेंट इंग्लिश का वर्ड है ना, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के एडजस्ट है, साथ एक ही जैसे है। हाँ सही है। एडजेसेंट है। तो इन एंगल को हम फिर एडजेसेंट एंगल्स भी कहते हैं। ओके। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180, ठीक है। तो ये भी वाला तो क्या हुआ ए फिर? और बी आर, ये दोनों ए एंड बी आर, देखो सप्लीमेंट्री। यहाँ पर मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स, supplementary angles because when we add A एंगल्स and B, एडजस्ट ऑन it अ will स्ट्रेट लाइन। give us a value of 180 degree, 80। ठीक है। समझ आई? यस। Yes, sir. Also A and B are adjacent angles एडजस्ट एंगल because they form ऑन अ स्ट्रेट लाइन। these two, yes, these two angles form a straight line, ठीक है। यस। समझ आई? यस। ठीक है। अच्छा हाँ। इसी तरह अगर हम यहाँ पर ये देखें कि जो भी z है, y है और x है, तो ये तीनों क्या है, तीनों एंगल्स, यस। these three angles are not complementary, not supplementary, because when you add एडजेसेंट। y and z, हाँ these are adjacent एडजेसेंट angles, एंगल। लेकिन ना ये कम्प्लीमेंट्री नहीं है। कम्प्लीमेंट्री क्यों नहीं है? हाँ। क्योंकि अगर हम x और y को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 90 भी नहीं आती और 180 भी नहीं आती। अगर हम x यस। और z को ऐड करते हैं तो तब भी, फिर अगर भी हम वैल्यू तीनों को नहीं ऐड करेंगे तो तब ये हमारे पास 180 डिग्री, 180 आएगा, तो फिर हम, बट हम उसको एडजेसेंट कहते फिर। ठीक है। समझ आई? हाँ। अच्छा और यहाँ आगे। पर इन्होंने लिखा है एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन 3A to D एंड 4A to D, उसमें जम करके देखते हैं कि हम के कितना आता है आप लोगों को। अच्छा 3A एक्सरसाइज 10A, ये हो गया 10A और क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कम्प्लीमेंट्री मतलब एंगल वो एंगल है, दो ऐसे एंगल्स होंगे जो हम ऐड करेंगे तो और वो 90 हमें होगा, 90 का ठीक है ना। एंगल देगा। यस तो यहाँ पर एक एंगल हमारे पास 18 है, तो दूसरा एंगल इसका क्या होगा ताकि ये कम्प्लीमेंट्री बन जाए? 18 है। हाँ अरे ये तो इतना बड़ा वो है, एक मिनट। 22, 72। 22. 82 ना 82 बोली ना। 82, हाँ 82 तो नहीं, फिर तो 82 100 सही होगा। है ना। ना नहीं ना नहीं ना। नहीं नहीं
72, 90 72. माइनस 18 72 इक्वल्स टू 72। तो इसका 72 जो हाँ, तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा? 72 46 का क्या होगा? 44, 44. 9 हाँ 44, यस। 53 44 का क्या होगा? 5 6 ठीक 7 है, 8 53 का 9 क्या होगा? 49 नहीं 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 5 6 7 8 9 49 है इक्वल टू ना 90 माइनस 53। 49 आई थिंक 4 नहीं तो 3 और 3 और 7 37 5 6 7 8 9 कैलकुलेटर नहीं ठीक है, है जो आपके पास दूसरा फोन है वो यूज कर लो ना, कैलकुलेटर एज अ कैलकुलेटर। ठीक है, अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा, 49 आ रहा था सच में 4 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 7 इस 8 9 64 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 46 26 26 सर 26 30 कैसे? गलत बोल रही 26 है हाँ 26 है ना माइनस 64 तो 26। ठीक है, मुझ पर तो यकीन है देखे यार समझ आई? ये कैलकुलेटर हाँ अभी आई हंसा को समझ आ रही है? अच्छा जी कुछ सर बोलना अच्छा मुझे ठीक है, मैं दोबारा मूड वाह करना आप ये सप्लीमेंट यहाँ तक को म्यूट किसने किया हुआ है हंसा म्यूट है हाँ अच्छा इसलिए ये वो नहीं कर रही ये खुद इसने म्यूट किया 60 अच्छा, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री एंगल हम अगर 1 तो 36 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल हम कहते हैं कि ये टोटल बनेगा तो 36 का हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा? -144 144। हाँ ठीक, हाँ ठीक 144। 12 का क्या होगा? अला 168 होगा। एक मिनट अब 12 का 168 168 अच्छा, आप शानदाना मुझे सी का बताओ और लुबाबा मुझे डी का बताओ। ओके 171 है तो ओके 9 181 सर मेरा वाला 9 कितना? और 9 मेरा वाला Nine. 78 मेरा वाला अच्छा 78 9 ठीक है, ये 78 हाँ और डी हो गया 9। वेरी 9 गुड, उसका शाबाश। ठीक है, अच्छा, यस नाउ बैक टू द टॉपिक। एडजेसेंट एंगल का हमने पढ़ा था, तो अब यहाँ एक्सरसाइज अच्छा, आप लोगों के पास अगर बुक हो, ठीक है, तो इन एंगल्स को प्रोटेक्टर के थ्रू आपने मेजर करना है, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट हो जाएगा जब आप स्कूल में बुक लोगे ना, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें ये सारे एंगल्स हैं, ये आपने प्रोटेक्टर के थ्रू करना है, ठीक है। ओके प्रोटेक्टर के थ्रू किस तरह करना है कि आपने प्रोटेक्टर को यूं यहाँ पर ऐसे रखना है, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल Z। प्रोटेक्टर को आपने ये जो पॉइंट है ये वाला, वेट अ मिनट, इसको मैं साफ कर लूं पहले। ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको आपने रखना है डी के ऊपर, डी में जो वो मिड पॉइंट है वहां पर,
और ये जो लाइन है इसको आपने डी के वो जो डी जो प्रोटेक्टर है उसका वो जो बेस लाइन है उस पे रखना है और इसको आपने मेजर करना है। ठीक है, तो बुक को ओके आपने ऐसे घुमा फिरा के एंगल को आपने क्या कर लेना है, मेजर करना है और सारे एंगल्स की वैल्यू। इसकी इसकी हम ज़रा सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो वहाँ पर भी शायद इन्होंने किया होगा। ठीक है, सॉल्यूशन पे जाते हैं। ये हो गया, कहाँ पर है? चैप्टर 9, ये चैप्टर 10 है ना? हाँ, ये यस अच्छा। कहाँ पर है? अच्छा देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये नज़र आ रहा है आपको? हाँ A79, तो ये इस तरह आपके आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बताओ, पहले मुझे लुबाबा बताएगी कि ये कौन सा एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, रिफ्लेक्स है या राइट एंगल है, अल्लाह, ये ये तो कौन मुझे सा है? नहीं आता इतना अच्छा। सर चलो कौन सा बताओ, वाला? ये जो ए नाम वाला है। नेम जरा लिख ले, साइट्स पर जरा नेम लिख ले, मुझे नेम ही नहीं आते। अच्छा लिख रहा हूँ। एक्यूट, एक्यूट, ए, ठीक है, फिर राइट, फिर ऑब्ट्यूस, फिर रिफ्लेक्स। ठीक है, एक्यूट कौन सा होता है? जो 90 से कम कम होगा। होगा, राइट, जो 90 के बराबर होगा। इक्वल टू बराबर 90। होगा। दूसरा 90 90 से से बड़ा बड़ा और 80 लेकिन 180 से कम। 180 से कम, और ये और ये 181 180 से 81 से 180 360, से बड़ा और 180 से बड़ा और 360 से छोटा। कम। ठीक है, तो मुझे बताओ जो हाँ, ए है ये कौन सा है? फर्स्ट ये वाला कौन तो एक्यूट सा है। एंगल है? सर ये मुझे एक्यूट नहीं लग रहा। एक्यूट, अच्छा, ये है ऑब्ट्यूस। ठीक है, हाँ क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा। अगर ये इस तरह होता तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये एक्यूट नहीं है और सर ये ऑब्ट्यूस नहीं। एक्यूट ठीक है। है, और अच्छा। ये वाला अब मुझ एक्यूट ये नहीं ना, यहाँ पर आप देखो कि ये एंगल यहाँ पर ये जो ऐसे आया है ना, यहाँ से लेकर ए से यहाँ तक, जी जी तो जी। ये एंगल है। तो ये बताओ अच्छा ये अच्छा, कितना होगा? इट इज मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, 180 तो तो रिफ्लेक्स, 180, तो ये रिफ्लेक्स है। ठीक है, ये कौन सा ओके एंगल है? ये रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स है। नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास ये एंगल है, एक्यूट। तो ये यहाँ पर कौन सा है? ये एक्यूट है। ठीक है, हाँ, अच्छा 181 कौन सा होगा? 181 का वो हाँ, ये रिफ्लेक्स, नहीं ये रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स है। ठीक है, रिफ्लेक्स है, अच्छा हाँ सही लुबाबा है। 89 कितना होगा? 89 कितना होगा एक्यूट लुबाबा? एक्यूट एक्यूट, ठीक है। अच्छा, और 124 कौन 124 सा भी होगा? वही होगा ना, रिफ्लेक्स। ऑब्ट्यूस रिफ्लेक्स। हाँ ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस रिफ्लेक्स है। हाँ, ये ऑब्ट्यूस है, सॉरी 180 से कम है अच्छा ऑब्ट्यूस। अच्छा फिर से वेरी गुड, ठीक है, समझ आ गई इसकी। कैसे। जी सर। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, अब इसको खुद प्रैक्टिस कर लो, इंशाल्लाह फिर हम कल पढ़ेंगे बात। ठीक है, और फिजिक्स की क्लास तो हम ले ही नहीं थे, उसका क्या करें। फिजिक्स की क्लास इसके बाद